नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। यहाँ तक कि मीडिया में न्यूज़ कवरेज किस तरह से की जा रही है यह भी आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपने अपने बच्चों की बेरोजगारी की खबर कब देखी थी, अवश्य विचार करें। या मीडिया पर महंगाई की खबर कब देखी थी, अवश्य विचार करें। या मीडिया पर आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी या घटी है, कब खबर देखी थी, अवश्य विचार करें। या मीडिया पर यह भी देखें कि क्या मीडिया पर कहीं आपकी समस्याओं की चर्चा की जा रही है या नहीं, इस पर भी अवश्य विचार करें। यदि इन पर आपने चर्चाएं नहीं देखी तो मीडिया पर आपकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है आपकी समस्याओं की चर्चा की। तो इसलिए क्या है आज की बड़ी खबरें। सबसे सर्वप्रथम तो आज शिक्षक दिवस है, इसलिए सभी गुरुओं को हमारा प्रणाम। निवेदन है कि आप अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें कि कहीं पर भी कोई अन्याय देखें या अव्यवस्था देखें तो वह हमेशा उनका सामना डट कर करें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेस के भारी हंगामे और वेल में नारेबाजी के बीच मात्र 34 मिनट में 3 विधेयक पारित हुए। इनमें राजस्थान विनियोग विधेयक 2025, राजस्थान माल एवं सेवा कर विधेयक 2025 और कारखाना विधेयक 2025 शामिल है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने हंगामे के बीच विधेयक रखवाए और ये ध्वनि मत से पारित हो गए। सिर्फ निर्दलीय या आरएलडी जैसे दलों के 1-2 विधायक ने इन पर विचार रखे। न सत्ता पक्ष से कोई बोला, न विपक्ष ने बिलों पर बहस में भाग लिया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेसी विधायक प्रदेश में फसल खराबे, अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान के मुआवजे देने की मांग को लेकर वेल में आ गए। नारेबाजी करते हुए स्पीकर की तरफ बढ़ने लगे और हंगामा किया। कारखाना विधेयक 2025 पर ही बहस में विधायकों ने रुचि दिखाई। इस पर मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि इसके जरिए श्रमिकों को फायदा होगा, काम के घंटे में रियायत दी गई है, अब महिलाएं रात में भी कार्य कर सकेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को स्पीकर वासुदेव देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ऐलान कर दिया। एक सवाल के जवाब में वे बोले कि विपक्ष की आवाज दबाने का कार्य हो रहा है, सत्ता पक्ष को सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी से बचाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि बजट सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। बहरी सरकार के कानों के पर्दे खोलने के लिए जोर से बोल रहा हूं, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के जवाब के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 2 बार फसल खराब हुई, मंत्री आंकड़े दे रहे हैं लेकिन गिरदावरी के आदेश आज तक नहीं हुए, सीएम चुपचाप चले गए, इसलिए मैं जोर से बोल रहा हूं ताकि बहरी सरकार के कानों के पर्दे खुले। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधायकों को अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्याओं से आमजन को राहत देने के लिए 5, 6 और 7 सितंबर को अपने क्षेत्रों के सघन निरीक्षण के निर्देश दिए। कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। हेरिटेज निगम जयपुर में वार्ड 63 के उपचुनाव में भाजपा को करारा झटका लगा। कांग्रेस प्रत्याशी भानु सैनी ने निर्दलीय प्रत्याशी सीमा मीणा को 59 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा की रितु नंदवाना तीसरे नंबर पर रही। परिणाम आने के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि हेरिटेज व ग्रेटर में भाजपा की मेयर होने के बावजूद शहरी वार्ड में भाजपा प्रत्याशी न केवल हारी बल्कि तीसरे नंबर पर रही। राजनीतिक रूप से वार्ड 63 भाजपा के लिए बड़ा चुनौती बना हुआ है। नवंबर 2020 के निगम चुनाव में भी भाजपा को यहां हार मिली थी। तब कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला देवी ने भाजपा की रोशनी को हराया था। सुशीला देवी को 2777 वोट जबकि रोशनी को 1781 वोट मिले थे। इसके बाद भाजपा का बोर्ड बना लेकिन इस सीट को फिर भी बचा नहीं पाए। तो ये बड़ी खबर, 59 वोटों से जीती कांग्रेस की भानु, भाजपा तीसरे नंबर पर रही। जमानती अपराध में 2 महिला आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर उन्हें जेल भेजने और इस कारण उन्हें 43 दिन तक जेल में रहने पर हाईकोर्ट ने खेद जताया है।
JCTSL ने गुरुवार को 4 माह बाद आने वाली 300 AC CNG बसों का टेंडर निरस्त कर दिया। यह निर्णय 7 दिन पहले बसें खरीदने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। अधिकारी टेंडर रद्द करने का कारण केंद्र सरकार से मिलने वाली इलेक्ट्रिक बसों को बता रहे हैं। इन बसों पर केंद्र की ओर से 20 से 24 रुपए प्रति किलोमीटर की सब्सिडी भी मिलेगी। अलवर की घटना रघुनाथगढ़ के गांव काला घाटा में अरावली पहाड़ के पत्थर दरकने से 3 चरवाहों की दबने से मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल है। राजस्थान में मानसून ने अब हाल बेहाल कर रखा है। अब तक बारिश का आंकड़ा औसत से 63.12% ज्यादा यानी 617.47 मिलीमीटर पर पहुंच गया है। 41 में से 37 जिलों में असामान्य यानी औसत से 60 से 120% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगले 3 दिन पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड हुई। अजमेर में दर्जनों कॉलोनियों में पानी भर गया है। वहीं बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े माही बांध के सभी 16 गेट गुरुवार को 2-2 मीटर तक खोल दिए गए हैं। आपके सामने सड़कें सुधरी होगी, सड़कें नई बनाई होगी, लेकिन सड़कें कितनी चली यह आपको पता नहीं, क्योंकि आप शिकायत करते नहीं। नई सड़कें बनी है उसको आप देखते नहीं। ये आपके टैक्स के पैसे से बनाई जा रही है। आपका टैक्स का पैसा कितनी जल्दी बह रहा है इस पर आप भी सीरियस नहीं है। जून जुलाई की बारिश ने शहर की घटिया क्वालिटी वाले सड़कें बह गई थी। जब भास्कर ने गड्ढा भरो चैलेंज शुरू किया तो जेडीए और निगम ने मुख्य सड़कों से लेकर कॉलोनियों को कनेक्ट करने वाली करीब 3500 वर्ग किलोमीटर सड़कों को रिपेयर करने का दावा किया था, लेकिन घटिया क्वालिटी की सड़कों का पेच वर्क भी इतना घटिया हुआ है कि बीते 1 हफ्ते की बारिश मिट्टी का पेच वर्क बहा ले गई है। मौके पर केवल गिट्टी बची है। वहीं जिन सड़कों पर कोल्ड मिक्स डामर से पेच वर्क किया है वहां सड़कें ठीक है। जेडीए और दोनों नगर निगम ने जून और जुलाई माह में तेज बारिश की टूटी सड़कों को सुधारने के लिए करीब 50 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया था। अब फिर से बरसात होने से 50 करोड़ रुपए का पेचवर्क पानी के साथ बह गया है। 50 करोड़ जेडीए का नहीं बल्कि आपका टैक्स का पैसा बहा है। यदि आपको लगता है कि ये आपका पैसा है तो आप अवश्य जहां कहीं भी इस तरह की सड़कें बहती हुई मिले या पेचवर्क खराब मिले तो आप अवश्य इस पर शिकायत करें। शिकायत 181 पर करें। राज्य स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने निर्धारित मापदंड पर खरा नहीं उतरने वाली फार्मेसी नर्सिंग संस्थानों में कार्रवाई की है। 12 फार्मेसी कॉलेजों में 0 सेशन घोषित किया है। वहीं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पर 167 पदों के लिए खिलाड़ियों से आवेदन मांगे हैं। भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 12 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस, जेके लोन, महिला गणगौरी, कांवटिया सहित अन्य अस्पतालों के डॉक्टर्स को अब समय पर अस्पताल आना होगा। यदि डॉक्टर्स लेट आते हैं और उपस्थिति दर्ज नहीं की तो वेतन कटेगा, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन के उपस्थिति सिस्टम को इंटरलिंक कर दिया गया है, यानी कि इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को वेतन भुगतान से कनेक्ट कर दिया है। जिस भी डॉक्टर की AEBAS में उपस्थिति नहीं होगी वह अनुपस्थित माना जाएगा। 1 सितंबर से सभी मेडिकल टीचर्स के लिए यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद सभी डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ के लिए भी यह व्यवस्था होगी। वहीं एसएमएस अस्पताल में एक ऐसा किडनी ट्रांसप्लांट करने में डॉक्टर्स ने सफलता हासिल की है जिसमें डोनर और रिसिपिएंट दोनों का ब्लड ग्रुप अलग अलग था। बेटे का ब्लड ग्रुप जहां A पॉजिटिव था वहीं मां का B पॉजिटिव। डॉक्टर ने इस तरह के ट्रांसप्लांट में खतरे और अन्य कोई डोनर नहीं होने पर ABO इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट करना तय किया। अब मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि ये सफल रहता है तो बहुत शानदार आने वाले मरीजों के लिए यह सूचना रहेगी। आगरा रोड कानोता के पास रानी सती नगर में बुधवार को करंट लगने से निजी स्कूल संचालक ओम सिंगल की मौत के मामले में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय पर धरना दिया। एसएमएस अस्पताल में बुधवार को तेज बारिश ने जेडीए और नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम को बता दिया है कि उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या है। इसलिए मेडिकल शिक्षा सचिव पहुंचे। एसएमएस अस्पताल में कई जगह भरा पानी मिला तो बोले अगली बार जल भराव मिला तो होगी कार्रवाई। वहीं जयपुर में ही महिला का ATM बदलकर उनसे 90,000 रुपए ठग लिए हैं।
इतनी बड़ी खबरें या रोज इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलती है, लेकिन आप कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे आप भुगतते हैं, और आप जो भुगतते हैं यानी मध्यम परिवार और जो भी ऐसे आम जन भुगत रहा है, उसकी कहीं कोई मीडिया पर अब नहीं होती है। झालावाड़ में सरकारी स्कूल का भवन गिरने की घटना के बाद अस्पताल में प्रदर्शन से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे नरेश मीणा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर करते हुए दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय ने बुधवार को बीएड प्रथम वर्ष का सिलेबस जारी कर दिया। ये सिलेबस सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर तैयार किया गया है। सिलेबस जारी होने से अब आरयू से जुड़े बीएड कॉलेजों के करीब 50,000 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रारंभ हो सकेगी। इससे पहले आरयू प्रशासन यह सिलेबस जारी नहीं कर पा रहा था, इस कारण इन विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। लेकिन आपने कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं देखी होगी, क्योंकि मीडिया किसी दूसरे ही कामों में लगा हुआ है। ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्र जी चांदपोल बाजार जयपुर में भादवी 13 पर शुक्रवार को यानी आज श्री सियाराम जी की वार्षिक नगर परिक्रमा निकलेगी। ठाकुर जी 150 वर्ष पुराने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। इस बार श्राद्ध पक्ष पर विशेष संयोग बन रहा है। 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के साथ श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण से समापन होगा। आंगनबाड़ी मदर टीचर्स भर्ती के लिए पात्रता पाठ्यक्रम ECCE में आवेदन की अंतिम तिथि शुक्रवार को है, यानी आज है। ये कोर्स सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राजस्थान वोकेशनल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित है। राजस्थान में हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा पारदर्शिता लाने और राजस्व बढ़ाने के लिए ई-डिटेक्शन सिस्टम से चालान शुरू किए हैं, जिसके तहत वाहन का पॉल्यूशन, इंश्योरेंस और फिटनेस नहीं होने पर ऑटोमेटिक चालान कट रहा है। फिलहाल इसे प्रदेश के 157 टोल प्लाजा पर शुरू किया है। वहीं अब परिवहन आयुक्त सुशील त्यागी ने सख्ती करते हुए एक नई व्यवस्था शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे अब परिवहन विभाग के उड़नदस्तों पर अवैध वसूली के आरोप लगने पर मामलों पर लगाम लगेगी। वहीं आज मिलादुन्नबी यानी 12 वफात का जुलूस शुक्रवार दोपहर 2 बजे से निकलेगा। जुलूस 4 दरवाजा मौलाना जियाउद्दीन चौराहे से रवाना होकर करबला पहुंचेगा, इसलिए यातायात को डाइवर्ट किया गया है। हमारे बच्चों की शिक्षा किस तरह से की जा रही है या किस तरह से दी जा रही है, इसकी एक वानगी देखिए। द्वारकापुरी स्कूल में पहुंचे शिक्षा मंत्री और उन्होंने पूछे सवाल। विद्यार्थी राष्ट्रपति, पीएम और सीएम के नाम भी नहीं बता पाए। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिल रही है। वहीं मीडिया पर भी इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि मीडिया पर यदि उन बच्चों से किसी और के बारे में बात की जाती तो वह बच्चे पूरी तरीके से आपको बता सकते थे, और जो बच्चे नहीं बता पा रहे थे वह 9वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे थे। जहां 9वीं और 12वीं के बच्चे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक का नाम नहीं बता पाए। भारत के वर्तमान गृह मंत्री का नाम पूछा तो बच्चों ने भजनलाल शर्मा बता दिया। देश के राज्यों की कुल संख्या भी नहीं बता पाए। स्कूल में शौचालय में टूटा हुआ फर्नीचर भरा हुआ था। कक्षों में गुटखा, आलू चिप्स की थैलियां पड़ी हुई थी। अब आपके बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, यह आप एक अवश्य इस पर विचार करें। यही नहीं, सरकारी स्कूल ही नहीं, आप किसी पर भी या निजी स्कूल में भी जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर भी ऐसे ही हाल मिले, क्योंकि अब इनकी चर्चाएं होती ही नहीं है। कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ की ओर से गुरुवार को प्रदेश भर से आए 121 सेवानिवृत्त शिक्षकों का पीसीसी मुख्यालय में सम्मान किया गया। डोटासरा विधायक हाकम अली और पीतराम काला ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षकों के परिजन भी मौजूद रहे। कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु भदौरिया ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षक कांग्रेस को राजस्थान में मजबूत करेंगे। डोटासरा ने शिक्षकों से अपील की कि मानसरोवर में पार्टी का नया मुख्यालय बन रहा है, उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार आर्थिक मदद करें। वहीं मीडिया में बातचीत में डोटासरा ने कहा कि आज एक साथी मुझसे कह रहा था कि मीडिया के सामने मोदी जी रोए। मैंने कहा कि इसका मतलब गारंटी मान लेना, ये सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि कोई तो मुझे यह भी कह रहा था कि मुख्यमंत्री 15 तारीख से पहले डैश 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 डैश।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीएसटी काउंसिल द्वारा दरों का सरलीकरण कर आमजन को राहत दी गई है। इसके लिए सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश है, इसलिए इस विषय पर ज्यादा बोलना उचित नहीं है। फिर भी एसआई भर्ती में इस आधार पर काम होना चाहिए कि गुनाहगार तो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। बुधवार को एसआई भर्ती के मामले जब उनसे उप निरीक्षक भर्ती, अभिभावक संघ और मारवाड़ राजपूत सभा का प्रतिनिधिमंडल मिला तो राजे ने अपने यह विचार रखे। राजस्थान में भारी बारिश के चलते फसलों एवं आमजन को हुए नुकसान को लेकर विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को विधानसभा में जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही सदन में 3 महत्वपूर्ण बिल महज 15 मिनट में पास कर दिए गए। राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन 6 सितंबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में प्रदेश के सैकड़ों विभागों के हजारों सहायक कर्मचारी भाग लेने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। सहायक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष देवी सिंह एवं प्रदेश महामंत्री लेखराज वर्मा ने बताया कि इस अधिवेशन में राज्य सरकार द्वारा सहायक कर्मचारियों के बढ़ाए गए ग्रेड पे एवं लगभग 53,000 पदों पर नवीन भर्ती के साथ ही पदोन्नति के पद सृजित करने के लिए आभार एवं अभिनंदन किया जाएगा। संगठन के 17 सूत्री मांग पत्र को पूर्ण करने के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।